ना पक्ष ने बात सुनी गाय की, ना विपक्ष ने गाय की बात किसी ने सुनी आज। और हम इसी को लेकर हम पूरे भारत में जा रहे हैं, एक यात्रा निकाल रहे हैं। गौ माता एक अल कबीरा इलेक्ट्रिक बोर्ड करके है, जिससे हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि सरकारें भी चंदा लेती है। तो वर्तमान में हिंदुओं की सरकार है, इसको गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए और गौ माता पे जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। है कि अगर गवर्नमेंट है तो गौ माता पे ध्यान दिया जाए, गौवंश पे ध्यान दिया जाए और ये जो बड़े-बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, इनको प्रतिबंधित किया जाए। अभी के समय में गौमाता की बहुत खराब स्थिति है। आए दिन हम देखते हैं गो तस्करी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। गौमाता बहुत ज़्यादा परेशान है। इसका भी अपन देख रहे हैं भाजपा की शासन है वो भी कुछ नहीं कर रही है और कांग्रेस के शासन में भी कुछ नहीं हुआ है। ये सब गौसेवक भाई है, रात दिन में एक्सीडेंट वाली गौमाता सब इधर-उधर सहयोग करके काम हो रहा है। रोज़ हम खुद गोवंश की गाड़ी पकड़ रहे हैं, अभी 8 दिन में ना कम से कम 10 गाड़ी रोज़ निकल रही है। तो मोहन सरकार कुछ नहीं बोलते, बोले हम तो गौ भक्ति हैं, मोहन सरकार बोल रहे थे अभी। मोहन जी अपन खुद कह रहा है, मोहन जी खुद गोभक्त है, लेकिन उनके शासन में ये स्थिति है तो आप क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं बरसोरा जी, आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में न पक्ष न विपक्ष, हम आपको दिखा रहे हैं सच। इस सच को लेके आए हम हरदा के एक गोधाम में। ना पक्ष ने बात सुनी गाय की, ना विपक्ष ने गाय की बात किसी ने सुनी आज। और हम इसी को लेकर हम पूरे भारत में जा रहे हैं, एक यात्रा निकाल रहे हैं। गौ माता राष्ट्र माता, और इस भारत की भूमि पर भगवान राम की भूमि है। भारत भूमि भगवान राम की है, भगवान कृष्ण की भूमि है। और इस भारत की भूमि पर गौ हत्या हो रही है। और शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि जिस स्थान पर गाय का एक अश्रु गिरता है, उस स्थान पर पूजा पाठ धर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आज भारत में किस धर्म की बात हो रही है? धर्म है साक्षात हमारा नंदी, धर्म है हमारी गाय माता, और इसी की हत्या हो रही है। तो भारत में किस धर्म की बात हो रही है? हमारे साथ उपस्थित है आज सही रूप में भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल ग्वाल वो जो सेवा करते हैं इस गौधाम की। और सबसे एक बड़ी बात है कि इस गौधाम में ना चंदा लिया जाता है, न किसी से धन लिया जाता है। और आप देख सकते हैं इन भाइयों के द्वारा एक निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। हमारे साथ उपस्थित है एक हरदा में जिनका नाम लिया जाता है धर्म की रक्षा के लिए। हमारे साथ उपस्थित है सुनील सिंह राजपूत। आप क्या बोलेंगे गौ माता के लिए? पुत्रों को जय गौ माता। सर्वप्रथम तो आपने जो यात्रा निकाली है, पूरे हमारे गौ सेवकों की तरफ से आपको बधाई। गौ हत्या बंद हो, और हमारा सभी गौ पुत्रों का यही उद्देश्य है कि भारत में जो सरकार आई थी कि गौ हत्या बंद होना चाहिए। और आज विश्व में 5वें नंबर पे भारत का लग रहा है, विश्व में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है गौ मांस निर्यात का। तो ये गौ मांस निर्यात बंद होना चाहिए। एक अल कबीरा इलेक्ट्रिक बोर्ड करके है, जिससे हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि सरकारें भी चंदा लेती है। तो वर्तमान में हिंदुओं की सरकार है, इसको गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए और गौ माता पे जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। सरकार कहती है कि हम सनातन सरकार है, संस्कृति रक्षा कर रहे हैं। तो क्या लगता है सरकार रक्षा करे संस्कृति की? देखिए, मेरा ये मानना है, सरकार बोल रही है हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र तभी संभव है जब तक गौ की एक भी बूंद धरती पे गिरेगी, कोई भी धर्म का पालन नहीं होगा और सभ्यताएं खतरे में आएंगी। आप और हम सभी शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं। तो सरकारों को गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो, जहां भी ये कारखाने चल रहे हैं और मांस सबसे ज्यादा गोमांस निर्यात हो रहा है, सरकार पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद करने में विफल रही है। चेतावनी क्या देंगे सरकार को आप? चेतावनी आपके मीडिया के माध्यम से हम पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि सरकार ये बोल रही है बीजेपी शासित राज्यों में गोहत्या नहीं हो रही है। आप आए दिन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रक पकड़ा रहे हैं तो गोहत्या के लिए ही वो जा रहे हैं। तो ट्रक कैसे जा रहे हैं जब आपके राज्यों में गोहत्या नहीं हो रही है? तो आपके राज्य में जो बूचड़ खाने, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है वर्तमान में, बूचड़ खाने बंद करना चाहिए। सबसे अच्छा निर्यात आप कर रहे हो। तो ये भारत का सभ्य समाज और सभ्य सरकार की तरफ से इसको बंद होना चाहिए कि गोहत्या पूर्ण रूप से बंद हो भारत में। लेकिन महाराष्ट्र की बात है, ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ ही दिनों के पहले गौ माता राज्य माता का दर्जा दिया है। तो क्या बोलेंगे आप?
देखिए, गौ माता को राज्य माता दर्जा देने से नहीं होगा। जो वर्तमान में गौ माताओं की हालत है, जमीनों पे कब्जे हो गए हैं। गांव में जो गोचर भूमि थी, सरकारों ने उसको पूर्ण रूप से मुक्त नहीं करा। हर गांव में गोचर भूमि है। अगर गौ माता अगर उन गोचर भूमि को मुक्त करा दे तो गौ माता रोड पे नहीं रहेगी। सरकार को व्यवहारिक सुधार करने की जरूरत है। दर्जा दे दिया और आपने बुचड़, एक तरफ दर्जा दे रहे हो, दूसरी तरफ बुचड़ खाना चला रहे हो, तो बुचड़ खाने सरकार ने बंद करे क्या? नहीं बंद करे। बुचड़ खाने पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। जो गोचर भूमि है उनको मुक्त कराना चाहिए कब्जे से, जब जाके गौ माता के लिए कार्य होगा। ऐसे कोई भी कार्य नहीं हुआ है अभी। क्या इसीलिए एकनाथ शिंदे को हटा दिया? देखिए, ये उनके अंदरूनी मामला, पार्टी से हम मतलब नहीं रखते। हमारे जितने भी गौसेवक भाई है, ये सब निस्वार्थ सेवा करते हैं। गौ माता जहां भी घायल होती है उनका इलाज करते हैं। और आज ये सभी चाहते हैं, पूरे हरदा का गौसेवक ये चाहता है कि जो गौ हत्या बंद हो रही है, जो आए दिन गौ माता के ट्रक इधर से उधर जा रहे हैं, महाराष्ट्र ले लो, आप खंडवा ले लो, आए दिन शिकायतें मिलती है, आए दिन गौ सेवक और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है, छोड़ देती है। कहीं ना कहीं गौ माता के साथ अत्याचार भारत में बंद नहीं हुआ, और ये अत्याचार बंद नहीं होगा तो हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बगैर गौ माता के, शास्त्रों में लिखा, कोई हिंदू राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। जब तक गौ माता की एक भी बूंद पृथ्वी पे गिर रही है खून की, ये सभ्यता, मानव सभ्यता दिक्कत में रहेगी और परेशानी में आती रहेगी। घोषणा कब से कर रहे हैं यहाँ पे सब गौ भक्त? यहाँ पे गौ सेवक काफी दिनों से कर रहे हैं, 4-5 सालों से। स्वयं के जो हो जाते हैं, जो हमारे भक्त लोग हमारी सहायता कर देते हैं, भूस, दवाई, और ये सभी हरदा में जहाँ भी घायल गौ माता होती है, ये भाइयों के पास फोन आता है। हमारे गौ भक्त वहाँ इलाज करने निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से जाते हैं। और यहाँ प्रतिदिन, अभी भी आप देख रहे हो, पानी की वजह से यहाँ दिक्कत आ गई थी, भूसा भूसा गीला हो गया था, और यहाँ पे कोई दूध देने वाली एक भी गौ माता नहीं है। सिर्फ घायल जो एक्सीडेंट होती है, जो बीमार होती है, उनके पास फोन आता है, ये पहुंचते हैं, उनको उठा के रखते हैं। और प्रतिदिन ये भाई अपनी पढ़ाई और अपने कामों से समय निकाल के, दैनिक कार्यों में से समय निकाल के यहाँ के इलाज प्रतिदिन करते हैं। इन गो भक्तों को मेरी तरफ से नमन है। और आप सबको, युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि वर्तमान युग में युवा एक तरफ भटक रहा है नशे की तरफ, और ऐसे कार्य करके कहीं ना कहीं देशभक्ति और धर्म के लिए आप काम कर सकते हो, गौ माता के लिए। आज रविवार था, सुबह से यार काम कर रहे हैं यहाँ पे सभी युवा पूरे। आज यहाँ ये 2:30 बजे दिन में आप देख रहे हो तो कितनी धूप थी। उसके बाद भी दिन भर से ये टीम और ये उसका जो काम था, इनके निरंतर इनके द्वारा जारी, और अभी भी यहीं पे काम कर रहे थे। आप आए, आपने देखा है, 4 घंटों से 5 घंटों से यहीं पे कार्यरत थे और कार्य कर रहे हैं। संदेश क्या देना चाहिए युवा को आप? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि धर्म और संस्कृति के बिना कोई भी सभ्यता टिकती नहीं है, ना उसका अस्तित्व रहता है। तो मैं युवाओं से यही संदेश देना चाहूंगा कि जहां भी गौ माता आपको दिक्कत में लगे, और आप जन्मदिन मनाते, इतना खर्चा करते हो, लाखों रुपए की शराब पार्टी करते हो, आप गौशाला में जन्मदिन मनाइए और गौशाला में दान कीजिए। जो भी हो जाए, गौशाला में सेवा कीजिए, भूसे के दान कीजिए, चापर डालिए, और ये गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। और गौ माता कहीं भी घायल हो, इलाज की व्यवस्था कीजिए। इससे आपको पुण्य भी मिलेगा और सत्कर्म भी, और आपका भविष्य भी सुधरेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? आशीष सिंह राजपूत। आप क्या बोलना चाहेंगे गौ हत्याबंदी के कानून के लिए? क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार जो है कई वर्षों से गौ माता के लिए घोषणा तो कर देती है कि हम एक प्रकार से गौ हत्या बंद करेंगे। जब भी कोई सरकार आती है, अपने एजेंडे में गौ माता को रखती है, लेकिन उस पे एक्चुअल तरीके से देखा जाए वर्तमान में, तो कोई भी किसी भी प्रकार से उस पे कार्य नहीं हो रहा है। बड़े बड़े स्लाटर हाउस चल रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है, अधिकतर राज्यों में गवर्नमेंट बीजेपी की है। और गवर्नमेंट बनने के बाद एक तो क्या, हिंदुत्व के नाम पे, गौ माता के नाम पे, ये इन एजेंडों को लेके गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन बाद में देखा जाए तो इन पे कोई कार्य नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट है तो गौ माता पे ध्यान दिया जाए, गौवंश पे ध्यान दिया जाए, और ये जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं इनको प्रतिबंधित किया जाए, बंद किया जाए। पिंक रिबन की बात हो रही है। देखिए, क्या होता है कि एक तरीके से जो है सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों को सपोर्ट करती है, तो ये लोग जो है वो एक तरीके से निडर होके और इस कार्य में और लोगों को लिप्त कर लेते हैं। मतलब सरकार पूरा हाथ इसमें पूरा? हाँ, पूरा सरकार का हाथ रहता है। हम आपकी विशेष मुलाकात करवाते हैं जो सही रूप में भगवान कृष्ण के राह पे चल रहे हैं। एक शब्द है हमारे यहाँ पे, चित्रकूट। चित्र को कूटिए, चरित्र पर चलिए। एक शब्द है चालीसा, चाल पकड़िए। भगवान राम ने क्या काम किया था, भगवान कृष्ण ने क्या काम किया था, उस चाल को पकड़ने वाले आज हमारे साथ पूरे उपस्थित है यहाँ पे पूरे गोभक्त भाई, जो भगवान श्री कृष्ण का ही काम कर रहे हैं। और सही रूप में देखा जाए तो यही है भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल। उस समय या यही भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल थे जो आज दीन दुखी गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। भाई, क्या नाम है आपका? रोहित राठौर।
गौ हत्या बंदी कानून के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? गौ हत्या बंद होना चाहिए। जैसे कहीं कहीं पे क्या हाट बाजार लगते हैं, पुरानी जो गौ माता बुढ़ी हो जाती है उनको ट्रक में भर के ले जाया जाता है। और कुछ ऐसे रहते हैं कि कुछ पैसे लेके पुलिस व कर्मी उन भी गौ माता उनको छोड़ देते हैं। और कुछ राजनेताओं को भी हाथ रहता है, तो इनको क्या अपना धर्म को मानना चाहिए और गौ माता को एक जो इधर उधर एक्सीडेंट हो रहे हैं इनके लिए कुछ करना चाहिए। आप कहाँ सेवा करते हो अभी? हम पूरा हरदा जिले में करते हैं। कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी पूरी टीम जाती है, गौ माता को पूरा कमर वमर टूट जाती है तो गौशाला लेके आते हैं। कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वहीं पे पट्टी अट्टी कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। पूरा काम होता है। पूरा काम होता है, और इलाज आप पूरा होता है। और आपको दिखा दिन भर से काम कर रहा, देखिए कपड़े दिखाओ इनके, देखिए ये दिन भर से लगे हुए, देखो पूरा। आज का युवा चेहरे पे क्या लगाता है? क्रीम लगाता है, लेकिन इनके चेहरे पे देखो भूसा लगा हुआ है। और आपको दिखा देखे भैया कि ये कपड़े देखे हुए, ये देखिए गौ माता की सेवा इस तरह की होती है। भाई क्या नाम है आपका? राघवेंद्र राजपूत। आप संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश तो बस इतना सा है कि ये जो आज जो गाय की स्थिति है वो सिर्फ अपने वजह से या सरकार की वजह से नहीं है, सारे लोगों की वजह से है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज हर आदमी जब तक दूध खाता है तब तक गाय रखता है। उसके बाद में जैसे जैसे गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, वो छोड़ देते हैं। वो छूट के आती है तो शहर में आती है, फिर शहर में आती है तो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, फिर वो हमारे पास आ जाती है। ये स्थिति, ये एक प्रकार से सर्कल बन गया है। अपन यदि मान लो ग्रामीण क्षेत्र वाला व्यक्ति यदि गाय छोड़ना बंद कर दे, दूसरी बात फिर सरकार भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि व्यवस्थित यदि इनके लिए व्यवस्था अच्छे से करें, क्योंकि हर चीजों के लिए यदि अपन नियम कानून बना सकते हैं तो गाय के लिए भी बना सकते हैं। पर सरकार भी उस पर ध्यान नहीं देती है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र हो गया और इंसानी इतना स्वार्थ हो गया है, स्वार्थी इतना हो गया है कि मतलब सिर्फ पैसे पैसे का सोचता है। गाय पीड़ित भी यदि पड़ी है तब भी वो उस गाय को नहीं देखता है, बस वो आगे निकल जाता है और देखता रहता है और हो जाता है काम उनका। अभी एक बीमारी आई थी, विश्व स्तर की सबसे बड़ी बीमारी आई थी, कोरोना। एकदम तो क्या गाय का रोना ही कोरोना था? जो गाय के असुर हाँ, गिर रहे एक, वही प्रक, उसी को दर्शाता है। एक प्रकार से वही, यदि पीड़ा में गाय है, यदि भारत देश में यदि पीड़ा में गाय है तो हमको भी तकलीफ होनी तय है, वो होना ही तय है फिर। तो मतलब इसको दर्शाने के लिए ये सब समस्या आई थी, संदेश हाँ, देने के लिए। हाँ, संदेश देने के लिए क्या, वो तो यदि इंसान यदि चीजों को ध्यान नहीं देगा, यदि धर्म से दूर चले जाएगा, और धर्म, गाय ही धर्म का नाम है, और यदि उनसे अपन दूर चले जाएंगे तो एक ना एक दिन और आगे और बुरी बुरी स्थिति आना चालू हो जाएगी। मतलब हम समझे नहीं उससे, अब शिक्षा नहीं ली उससे हमने। हाँ, कुछ सीख ही नहीं रहे ना, पहली बात तो। इतना बड़ा होने के बाद कुछ सीखे नहीं उससे हम। हाँ, कुछ भी नहीं सीख रहे हम। जबकि होना चाहिए था। कोरोना के बाद में हर घर में गाय होनी चाहिए थी। आपने एक देखा होगा, गुजरात में हॉस्पिटल खुली थी, पंचगव हॉस्पिटल थी, और वहां पे पंचगव के माध्यम से पेशेंटों को ठीक किया था, कोरोना वालों को। आपको पता है इसके बारे में कभी, जो गुजरात की बात हुई थी? काफी जगह ऐसे गौशाले संचालित है, और गौमाता में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, और गौमाता के गौमूत्र से हमने देखा कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का भी इलाज होता आया है। बहुत सारी बीमारी जो रेडिएशन होता है वो गौमाता के संपर्क में आने से ही दूर हो जाता है। ये वैज्ञानिक लिए प्रूफ भी हो चुका है, काफी बार देख चुके हैं। तो ये कहीं नई बात नहीं है, अपने धर्म की बात है, और भारत में सामान्य चीजें हैं कि गौमाता बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा आजादी के बाद से अभी तक ना बीजेपी कर पाई, ना कांग्रेस कर पाई, न जो पार्टियां थी वो भी नहीं बोलते कि हम गाय के लिए करेंगे हम। और यदि बात की जाए तो बीजेपी का मेन आने का कारण गोभक्ति ही थी। फिर ऐसा क्या कारण होते कि भटक गए अपने आप से? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है, और इसकी परिकल्पना बगैर बगैर गो हत्या बंद नहीं होगी। तो हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा, जब तक गो हत्या बंद नहीं होगी। आप विभिन्न जो असाध्य बीमारियां आ रही हैं, आप देख रहे हैं, आपने कोरोना का नाम लिया, ये कहीं ना कहीं गो पे अत्याचार होता है, तो अपने प्रकृति से कहीं ना कहीं ये इंसान को भोगना पड़ता है। और आगे भी अगर इंसान इसको लेके नहीं जागृत हुआ, नहीं समझा, तो आने वाले समय में भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होगी। इसका बचाव कारण क्या 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 करना चाहिए लोगों को? देखिए, पहले हर किसान बैल और गोमाता गोवंश पालता था। आज हमारे यहाँ गांव पे पूरी बैल भी है, गोवंश भी है, नंदी भी है। सभी आप कभी आएंगे तो देखेंगे गोमाता नंदी सभी की व्यवस्था, और बैल भी हमने रखे हैं शौकिया, जबकि हम 2 ट्रैक्टर होने के बाद भी बैल के। तो क्या किसानों को, गौ माता को और सरकारों को गोवंश पालने के लिए प्रेरित करना होगा। और जो गोवंश को दूध लगाने के बाद शहरों गांवों में छोड़ देते हैं, उसके लिए भी किसान भी और कहीं ना कहीं हम भी उत्तरदायी हैं। तो इसकी भी एक व्यवस्था करनी होगी कि इनको प्रोत्साहित किया जाए, गोवंश पाले जाए, कुछ प्रोत्साहित योजना ली जाए। और उसके बाद सरकारों को भी इसमें सुधार करना होगा कि गोवंश के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाए। जगह जगह गाँव में आप देख रहे हो, शहरों में गोवंश लावारिस हालत में मिलता है, रोड पे पड़ा हुआ मिलता है, और कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्थाएं सब छिन्न भिन्न हो रही है।
गोवंश की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सरकारें आ जाती हैं, वादा करती है और उसके बाद कोई कार्य नहीं होता गोवंश के लिए। और अपनी मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे 5वें नंबर में हमारा विश्व में नंबर लग रहा है। सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र और भारत क्या धर्म का राष्ट्र ऐसे बनेगा? पिंक रेवेन्यू क्या है? मतलब ये क्रांति को बढ़ावा देना। गो मांस निर्यात से आप पैसा लोगे और पार्टियां चंदा ले रही है। इलेक्ट्रल बोर्ड जो अभी चुनाव के समय मीडिया के माध्यम से हमने देखा था, तो अगर इन लोगों से चंदा लोगे तो गो हत्या बंद कैसे होगी? तो कम से कम सरकारों को इस पर दृढ़ निश्चय करके सभी राज्यों में और पूरे भारत में गो हत्या बंद होना चाहिए और ये हम सभी का संकल्प है। और अगर नहीं भी होगा तो हम सब भी उतरेंगे रोड पे गौ माता के लिए। धर्म की जय हो। सभी हरदा वाले बोल रहे हैं कि आप इतने बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, सबको सफलता ही मिलती है, इसके पीछे कारण क्या होता है? सफलता के पीछे कारण क्या है? देखिए, सफलता का कारण इतने बड़े आंदोलन हो चाहे छोटे आंदोलन, सबसे पहले तो आपने मेरे सभी पोस्ट में देखा होगा धर्म की जय हो और गौ माता की। तो हम तो कुछ भी नहीं है कि हमारे पीछे जो ताकत है वो धर्म की ताकत कार्य करती है। गौ माता की संकल्प शक्ति है। गौ माता को रोज सेवा करना, गौ माता को रोज रोटी देना, पांव लग के निकलना और मंदिर और जो भी धर्म के विषय है उन पे हमेशा तैयार रहना। और जहां भी कुछ ऐसा लगता है कि धर्म का अपमान हुआ, वहां आपको चट्टान की तरह खड़े मिलते हैं। तो ये संकल्प शक्ति मैं सब युवाओं से भी ये प्रेरणा करता हूँ कि आप नेताओं के पीछे मत भागिए, आप धर्म का काम करिए, गौ माता की सेवा करिए यहाँ गौशाला में आके, और उसके बाद आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होगी, आप बड़ी से बड़ी बुरी ताकत से टकराएंगे और आपको जीत मिलेगी उसमें निश्चित। क्या यही कारण गाय बस कारण है? यही कारण है। मैं आज यही बोलना चाहूंगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास जो भी ताकत है वो गोमाता और धर्म और भगवान की है, उसी के कारण जीत मिलती है। और धर्म की जय हो मेरी हर पोस्ट में आपने देखा होगा। अब गौहत्या जो भारत में हो रही है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, गौ हत्या बंद होनी चाहिए और हम सेवा करते हैं और सभी को करनी भी चाहिए गौ सेवा। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा सोनी है और मैं भी गौ हत्या के ऊपर यही बोलना चाहूँगा कि जैसा हमने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो गौ माता को देखने की जगह सीधे निकल जाते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, गौ माता को देखना चाहिए कि क्या हुआ है, किसी गौ सेवक को फ़ोन लगाना चाहिए कि यहाँ पे गलती से हमारे हाथ एक्सीडेंट हो गया, तो आप आइए गौ माता को देखिए। लेकिन ये चीज़ गलत है। तो मैं यही बोलूँगा कि हमें सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और गौहत्या बंद होना हाँ, चाहिए। गौ हत्या बंद होना चाहिए। भाई क्या नाम है आपका? चीनू धनोरिया। आप गौहत्या के लिए क्या बोलना चाहेंगे? गौ हत्या के लिए यही कहना चाहते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और जो गौ माता उनको दुकान के सामने जो बैठी रहती है उन्हें भगाने, ये जो भगाते हैं ना, वो भगाना नहीं चाहिए। और जो गौ माता बरसात अरसात में बैठी रहती है, इन्हें बैठे रहने दिया जाए। भाई क्या नाम है आपका? मोहित गुड़िया। आप क्या बोलना चाहेंगे गौहत्या के लिए? सरकार से निवेदन है कि गौ हत्या बंद हो जल्द। आयुष वर्मा। आप क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? क्या निवेदन कर सरकार से करेंगे आप? मैं तो कहना चाहूंगा गौ हत्या बंद होना चाहिए। बस राजपूत है। जो भारत में गौहत्या है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं हमारी गौ हमारी माता है, तो माता को हम आँच नहीं आने देना चाहिए। हर किसी को इसका मतलब कदम उठाना चाहिए कि हम अपने गऊ को बचाएं। तो इसीलिए हम बोलना चाहेंगे बस कि गौ हत्या बंद हो। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल गीते है। मैं गौ एवं गौशाला उत्थान संघ हरदा का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी के समय में गौ माता की बहुत खराब स्थिति है। आए दिन हम देखते हैं गौ तस्करी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। गौ माता बहुत ज्यादा परेशान है। इसका भी अपन देख रहे हैं भाजपा की शासन है, वो भी कुछ नहीं कर रही है और कांग्रेस के शासन में भी कुछ नहीं हुआ है। तो भाजपा तो इसी के लिए आई थी कि हम रक्षा करेंगे, गाय की रक्षा करेंगे, संस्कृति को बचाएंगे। तो गाय संस्कृति एक ही तो है। देखिए भाई साहब, ये सब वोट की राजनीति रहती है। हम खुद देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, गौ माता के लिए ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बीजेपी ने भी 20 रुपये बढ़ा दिया अभी गाय के लिए, क्या से ठीक? कुछ नहीं हो रहा हमारे उसमें, तो ये कुछ ही नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आप देख रहे हैं अभी रात दिन हमारे जो गौ सेवक है यहाँ पे अपन बैठे, ये सब गौ सेवक भाई है। रात दिन हमें एक्सीडेंट वाली गौ माता सब इधर उधर सहयोग करके काम हो रहा है। रोज हम खुद गोवंश की गाड़ी पकड़ रहे हैं। अभी 8 दिन में ना कम से कम 10 गाड़ी रोज निकल रही है। तो मोहन सरकार कुछ नहीं बोलते, बोले हम तो गौ भक्ति है, मोहन सरकार बोल रहे थे अभी। मोहन जी अपन खुद कह रहा है, मोहन जी खुद गोभक्त है, लेकिन उनके शासन में ये स्थिति है, तो आप क्या हो सकता है। कितनी गाय पकड़ी आपने 8 दिन के अंदर आपने? भैया अभी ये मान के चलो, अभी हमने अभी ना 3 गाड़ी पकड़ चुके हैं अभी तक। कितने दिन के अंदर? ये 8 दिन के अंदर। आप देख सकते हैं, देखिए इतनी आप देख सकते हैं 8 दिन के अंदर इन्होंने 3 गाड़ी पकड़ी है, ये देखिए। और वो भी मोहन यादव के राज्य में, जो अपने आप को स्वयं बोलते हैं कि हम गोभक्त हैं, लेकिन गोभक्त हैं तो गो तस्करी क्यों हो रही है? जो सबसे बड़ा सवालिया निशान
उठता है, वो सबसे एक बड़ी बात यह है क्या कब भारत में गौ हत्या बंदी कानून आ पाएगा। गौ हत्या बंदी के लिए क्या बोलेंगे आप? गौ हत्या बंदी कानून के लिए क्या बोलेंगे आप? भाई साहब अभी जो मोदी जी ने ये जो कानून बनाया है इसमें पहले सख्त कानून था गौ हत्या के लिए, अब उसको और थोड़ा शिथिल कर दिया। हाँ बोलेंगे आप क्या सरकार कर पा रही है? मोदी सरकार कर पा नहीं कर पा रही है? नहीं हो रहा भाई साहब, कुछ भी नहीं क्यों हो रहा। क्यों क्यों नहीं हो रहा है? गो सेवा के क्षेत्र में है ना, अभी जो पहले जो अनुदान मिलता था गौशालाओं में अभी आप मान के चलिए आप 3 महीने से अनुदान भी नहीं आ रहा है। और ये कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। फिर कैसे चल रही व्यवस्था फिर ये आपको? आपसी सहयोग से चल रही है, इधर उधर से हमारे गौशाला संचालक है, सब सहयोग लेकर चला रहा है, काम कर रहा है। हरदा में भोपाल अभी मोहन जी ने ये मान के चलो महीने भर में ना तो भोपाल में कार्यक्रम करना था 40 रुपए का वाला, वो कार्यक्रम भी 6 तारीख से 30 तारीख होगा, 30 से 2 हो गया, फिर अब रद्द कर दिया। अभी उसको 20 तारीख के लगभग कर रहा है, पर वो भी अभी पक्का नहीं, कोई पक्का नहीं है। 6 तारीख को आना था ये। हाँ ये कार्यक्रम है ना 1 तारीख के लगभग हो जाना था। ये देखिए इतनी बड़ी तो गौशालाओं में पेमेंट आता भी, भूसे की देनदारी गौशाला वालों को देना भाई, हाँ। कुछ नहीं अभी तक आया है। कुछ भी नहीं आया ना अभी। हाँ, कानून के लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, गौ माता के साथ जो गलत कृत्य करता है, अभी कुछ कानून 377 जो धारा थी वो हटा दी गई। उसके कारण जो आरोपी रहते हैं, अपराधी रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं 151 में सजा दी जाती है और 151 में आप जानते हो एसडीएम कोर्ट से एक दिन बाद जमानत हो जाती है। तो गौ माता के लिए कोई कानून बनना चाहिए जो ठोस कानून बने, और गौ माता के साथ कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ बड़ी सजा उनको मिलना चाहिए। पर सरकार के द्वारा वर्तमान में वो धारा भी हटा दी गई है। मतलब बचा नहीं सकते हाँ, इसके लिए सभी संगठनों ज्ञापन दिया है, बजरंग सेना ने भी दिया, हमारे गोभक्त भाई हमारे गौशाला से बैठे हुए हैं, इन्होंने भी ज्ञापन दिया है। तो ऐसे कानून का फिर से पुनर्विचार करके और ऐसी धारा फिर से लाना चाहिए कि गौ माता के साथ जो गलत कृत्य करता है उसको कठिन से कठिन और कठोर से कठोर सजा मिल सके।